अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब मिलके इडिपस रेक्स का टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट में हम सबसे पहले प्रोलॉग पढ़ेंगे। प्रोलॉग किसी भी बुक का एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है जो बाकी नैरेटिव से अलग होता है, और इसमें हम इंट्रोडक्शन बताते हैं, एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। जैसे ड्रामा स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट में क्या सीन्स चल रहे हैं उसके, वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसका। उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसका प्रोलॉग स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ पे कह रहा है इडिपस, My children, generations of the living in the line of Cadmos. My children, ए मेरे लोगों या ए मेरे बच्चों, in the line of generations of the living in the line of Cadmos. Cadmos था इसका इडिपस का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसने इस शहर थीब्स जहाँ पर ये बादशाह बना था वहाँ की बुनियाद रखी थी, उस शहर की बुनियाद रखी थी। उनसे मुखातिब है इडिपस और उनको कह रहे हैं कि इन मेरे लोगों, कैडमोस की नस्ल के लोगों, नर्स्ड एट हिज एंशिएंट हर्थ, तुम लोग इस ज़मीन पर जो ये थीब्स की कदीम ज़मीन है इस पर फल फूल रहे हो। वाई हैव यू स्ट्रेन योर सेल्फ बिफोर दीज आल्टर्स, मेरा ये जो दरगाह है, जो कुर्बान गाह, अल्टर्स जो स्पेसिफिक वर्ड है वो कुर्बान गाह के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए दरगाह कोई भी मज़ार काइंड ऑफ ले सकते हैं हम, कि यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो। इन सप्लिकेशन, दुआ की हालत में या इल्तिजा की हालत में, वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे इस महल पर, मेरी दरगाह पर दुआ करने के लिए क्यों इकट्ठे हुए हो। विद बोज एंड गार्लैंड्स, फूलों के गजरे और हार लेकर। द ब्रेथ ऑफ इंसेंस राइजेस फ्रॉम द सिटी विद द साउंड ऑफ प्रेयर एंड लेमेंटेशन। सिटी की जानिब से, शहर की जानिब से एक खुशबूदार हवा आ रही है जिसमें दुआ की आवाज़ है, दुआ और मातम की आवाज़ शामिल है। चिल्ड्रन, ए मेरे लोगों, I wouldn't have you speak through messengers. मैं तुमसे पैगंबरों के ज़रिए बात नहीं करूँगा। मैसेंजर, पैगाम पहुँचाने वाला, पैगंबरों के ज़रिए बात नहीं कर सकता था। And therefore I have come myself to hear you. और इसलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हें खुद सुनने के लिए आया हूँ। मैं इडिपस who bear the famous name, जो बहुत ही मशहूर नाम रखता है, टू अ प्रीस्ट को कहता है, इडिपस प्रीस्ट को कह रहा है। यू देयर सिंस यू आर द एल्डेस्ट इन द कंपनी, तुम यहाँ हो चूँकि तुम इन सारे लोगों में सबसे बड़े हो, सबसे अजीम हो या सबसे इज्जतदार हो, मतलब तुम इन सब के बड़े हो। स्पीक फॉर देम ऑल, इन सब की तरफ से तुम बात करो। टेल मी व्हाट प्रेज अपॉन यू, मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या परेशानी है। वेदर यू कम इन ड्रेड, कि आया तुम लोग डर की वजह से यहाँ आए हो, और क्रेव सम ब्लेसिंग, या तुम लोगों को किसी चीज़ की बहुत शदीद ज़रूरत है, किसी नेमत की, कोई चीज़ कम नहीं है तुम लोगों के पास। टेल मी, मुझे बताओ। एंड नेवर डाउट दैट, और ना कभी शक ना करना, दैट आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम लोगों को कि मैं नहीं करूँगा, तुम लोगों की हेल्प नहीं करूँगा। उसका मीनिंग ये है, क्योंकि कभी ये ना सोचना कि मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूँगा। इन एवरी वे आई कैन, मैं तुम लोगों की मदद हर तरह से मदद करूँगा जिस तरह से मैं कर सका। I should be heartless were I not moved to find you suppliant here. मैं अपने आप को बहुत जालिम तस्वर करूँगा अगर मैं तुम लोगों की दुआ या तुम लोगों की इल्तिजा या तुम लोगों की दरख्वास्त जो होगी उसके लिए कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सका, उसके लिए कोई कदम ना उठा सका, तो मैं अपने आप को एक जालिम तस्वर करूँगा। आगे आती हैं प्रीस्ट की लाइंस। प्रीस्ट यानी उनका पादरी या उनका रहनुमा कह सकते हैं। ग्रेट इडिपस, अजीम इडिपस, ओ पावरफुल किंग ऑफ थीब्स, ए थीब्स के अजीम बादशाह। यू सी हाउ ऑल द एजेस ऑफ आवर पीपल क्लिंग टू योर आल्टर स्टेप्स, तुम देख सकते हो कि कैसे तुम्हारी दरगाह पर, तुम्हारे महल के पास हमारी तमाम उम्र के लोग आए हैं।
Here are boys, यहाँ लड़के भी हैं. Who can barely stand alone, जो कि बहुत छोटे हैं, मतलब वो अकेले खड़े भी नहीं हो सकते, अभी छोटे बच्चे हैं. And here are priests, और यहाँ पादरी भी हैं. By weight of age, जो उम्र में बड़े हैं. And I am a priest of God, और मैं खुदा का भेजा हुआ एक पादरी हूँ. And young men chosen from those yet unmarried, और वो young men, वो नौजवान जो कि अभी गैर शादीशुदा हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं. As for those, all that multitude, और उनके लिए ये तमाम हजूम इकट्ठा हुआ है. They wait with olive chaplets in the squares, वो चारों तरफ से जैतून के हार बनाकर इंतज़ार कर रहे हैं. At the two shrines, दो मकबरों पर, shrines मकबरा होता है, of palace and where Apollo, palace होता है god of wisdom and Apollo is the god of sun. God of wisdom और god of sun के मकबरे के बाहर. Speaks in the glowing ember, मतलब जो आग जल रही है. पैलेस और अपोलो के जो मकबरों में आग जल रही है, ग्लोइंग एम्बर्स, वहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी दुआ इल्तिजा कर रहे हैं. साथ उनके पास जैतून के हार हैं, तो चारों तरफ से उन्होंने इन मकबरों को घेरा हुआ है. Your own eyes must tell you Thebes is tossed on a murdering sea. यहाँ पर बुक में थोड़ी सी लाइन डिफरेंट है. बुक में है Thebes in her extremity, मतलब यह है कि तुम्हारी खुद की आंखें तुम्हें बता देंगी, ज़रूर बता देंगी कि थीब्स जो है वो इस वक्त एक मुश्किल में घिरा हुआ है. एंड कैन नॉट लिफ्ट हर हेड फ्रॉम द डेथ सर्ज, और अपना जो सर है वो मौत के मुंह से नहीं निकाल पा रहा. A rust consumes the buds and fruits of the earth. वो कह रहे हैं कि इस ज़मीन पर, जो थीब्स की ज़मीन है, इसमें जो फल फूल हैं वो किसी वजह से ख़राब हो गए हैं. The herds are sick, जो भेड़ बकरियां मवेशी हैं उनके रेवड़ हैं, हर्ड्स रेवड़ को कहते हैं, वो बीमार हो गए हैं. Children die unborn, बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं. The एंड लेबर इज़ वेन, और जो लेबर है, जो पैदाइश का अमल है, वो किसी काम नहीं आ रहा, मतलब बच्चे पैदा होने से पहले ही मर रहे हैं. द गॉड ऑफ प्लेग एंड फायर, मुसीबत और आग का जो देवता है. रेड्स लाइक डिटेस्टेबल लाइटनिंग, रेड्स हमला कर रहा है. लाइक डिटेस्टेबल लाइटनिंग, नाकाबिले बर्दाश्त रोशनी, नाकाबिले बर्दाश्त आग के ज़रिए थ्रू द सिटी, शहर पर. मीन्स जो मुसीबत और आग का देवता है वो शहर पर आग बरसा रहा है, या नाकाबिले बर्दाश्त किसी भी तरह की बिजली से हमला कर रहा है. एंड ऑल द हाउस ऑफ कैडमोस इज़ लेट वेस्ट, और जो कैडमोस, वो अपने आप को कैडमोस से प्रोनाउंस कर रहा है कि कैडमोस की जो नस्ल के लोगों के घर हैं वो वेस्ट हो चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं. ऑल एम्प्टी, तमाम खाली हैं. ऑल डार्कन्ड, और तमाम तारीकी में हैं. डेथ अलोन बैटन्स अपॉन द मिजरी ऑफ थीब्स, थीब्स का जो शहर है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ मौत का ही राज है. You are not one of the immortal gods we know. वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुम लाफानी खुदाओं में से एक नहीं हो. Yet we have come to you to make our prayer. लेकिन फिर भी हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम हमारे लिए दुआ करो. As to the man surest in mortal ways and wisest in the ways of God. मीन्स तुम जो हो ना वो तमाम लोगों में अखलाकी तौर पर सबसे अच्छे इंसान हो, और खुदा के कामों को, खुदा के तरीक़ों को बहुत अच्छे से अक्लमंदी से समझ लेते हो. यू सेव्ड अस, तुमने हमें बचाया. फ्रॉम द स्फिंक्स, स्फिंक्स से, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि स्फिंक्स एक बला की तरह की चीज़ होती है जो उन थीब्स के लोगों पर नाजिल हुई होती है. वो हर इंसान से सवाल पूछती है, एक पहेली काइंड ऑफ, एक रिडल होती है, वो पूछती है, तो जो उसका जवाब नहीं देता उसे मार देती है. और इन लोगों ने ये तय किया होता है कि जो इंसान इसको जवाब दे, इसकी पहेली का जवाब दे देगा तो हम उसे अपना बादशाह बना लेंगे. वो पहेली थी जो स्फिंक्स पूछती है
वो कौन सी चीज़ है जो दिन के वक्त 4 टांगों पर, दोपहर के वक्त 2 टांगों पर और शाम के वक्त 3 टांगों पर चलती है? ये वो पहेली थी जो स्फिंक्स ने पूछी और इडिपस ने उसकी पहेली का जवाब दे दिया था। तो स्फिंक्स खुद ब खुद मर गई है और जो थीब्स के लोग हैं उन्होंने इसको बादशाह बना लिया। तो वो वही बात कर रहा है कि तुमने हमें स्फिंक्स से बचाया। दैट फ्लिंटी सिंगर, जैसे कोई एक बेसुरा गुलकार होता है जो गाता है और फिर सबको मजबूरन उसका गाना सुनना पड़ता है, उस तरह से स्फिंक्स उनके सर पर नाजिल हुई थी कि वो ज़बरदस्ती हर इंसान से पूछती थी और जो उसका जवाब नहीं देता था उसे मार देती थी। उससे तुमने हमें बचा लिया है। एंड ट्रिब्यूट वी पेड टू हर सो लॉन्ग, और जो जान का नजराना हम उसे बहुत अरसे से पेश कर रहे थे उससे तुमने हमें बचा लिया है। Yet you were never better informed than we, nor we could we teach you। ये थोड़ी सी ट्रिकी लाइन है कि हमने तुम्हारी कोई मदद नहीं की उसका जवाब देने में। nor could we teach you, ना ही हम तुम्हें कुछ बता सकते थे। It was some God breathed in you to set us free। ये खुदा की तरफ से तुम्हारे अंदर डाल दिया गया था ताकि तुम हमें आज़ाद करवा लो। Therefore, इसलिए ओ माइटी किंग, ए ताकतवर बादशाह, वी टर्न टू यू, हम तुम्हारी तरफ आते हैं। फाइंड अस आवर सेफ्टी, हमारी हिफाजत करो। फाइंड अस रेमेडी, हमें कुछ तरीका सुलझाओ। वेदर बाय काउंसिल ऑफ द गॉड्स और मैन, चाहे जो गॉड्स हैं उनकी मशावरत से या चाहे इंसानों की मशावरत से। अ किंग ऑफ विजडम टेस्टेड इन द पास्ट, एक अक्लमंद बादशाह जिसका इम्तिहान पहले ही माजी में लिया जा चुका है। कैन एक्ट इन ए टाइम ऑफ ट्रबल्स, मुश्किलात के वक्त में काम आ सकता है। एंड एक्ट वेल, और तुम बेहतर तरीके से काम आओगे। नोबलेस्ट ऑफ मैन, तमाम आदमियों में अजीम तर। रिस्टोर लाइफ टू योर सिटी, अपने शहर की ज़िंदगी बहाल करो। थिंक हाउ ऑल मैन कॉल यू लिबरेटर फॉर योर बोल्डनेस लॉन्ग अगो, सोचो जैसे कि स्फिंक्स से जान छुड़वाने पर लोगों ने तुम्हें लिबरेटर कहा था। एंड व्हेन योर years ऑफ किंगशिप आर रिमेंबर्ड, और सोचो जब तुम्हारे बादशाह के साल याद किए जाएंगे। लेट देम नॉट से वी रोज बट लेटर फेल, उन्हें ये कहने का मौका ना दो कि हम पहले उठे और बाद में गिर गए, मतलब पहले हम बुलंदियों पर पहुंच गए और बाद में हम बिल्कुल ही जवाल की तरफ चले गए। कीप द स्टेट फ्रॉम गोइंग डाउन इन द स्टॉर्म, इस मुमलिकत को, इस मुल्क को आंधियों की नज़र होने से बचाओ। वंस ईयर्स अगो विद हैप्पी ऑगरी, ऑगरी होता है शगुन, अच्छा शगुन या बुरा शगुन। एक दफ़ा कुछ साल पहले तुमने अच्छे शगुन के साथ यू ब्रॉट अस फॉर्च्यून, हमें हमारी किस्मत वापस दिलाई थी। बी द सेम अगेन, वैसा ही दोबारा करो। नो मैन क्वेश्चंस योर पावर टू रूल द लैंड, कोई भी आदमी तुम्हारी हुकूमत पर सवाल नहीं उठाएगा। बट रूल ओवर मैन, लेकिन लोगों पर हुकूमत करो। नॉट ओवर अ डेड सिटी, ना कि एक मुर्दा शहर पर, मतलब इस शहर को मुर्दा होने से बचाओ ताकि तुम इस पर हुकूमत कर सको, वरना ये एक मुर्दा शहर बन जाएगा। शिप्स आर ओनली हॉल्स, हाई वॉल्स एंड नथिंग वेयर नो लाइफ मूव्स इनटू द एम्प्टी पैसेजवेज। वो कहना चाह रहा है कि जब जो गुज़रगाहें हैं वो ख़ाली हो जाएंगी और उनमें कोई ज़िंदगी नहीं चल रही होगी, तो जो शिप्स हैं, जो बहरी जहाज़ हैं, वो सिर्फ ढांचे रह जाएंगे। एंड हाई वॉल्स या सिटाडल्स, जो किले हैं, वो कुछ भी नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक थी प्रीस्ट की लाइन और उसके बाद इडिपस कहता है पुअर चिल्ड्रन, ए बेचारे लोगो, यू मे बी श्योर आई नो, तुम ये जान लो कि मैं सब जानता हूँ। ऑल दैट यू लॉन्ग फॉर इन योर कमिंग हेयर, कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो। आई नो दैट यू आर डेथली सिक, मैं जानता हूँ कि तुम लोग शदीद बीमार हो। एंड येट, लेकिन सिक एज यू आर नॉट वन इज़ एज सिक एज आई, लेकिन जितने तुम बीमार हो तुम में से एक भी उतना बीमार नहीं है जितना मैं।
ईच ऑफ यू सफ़र्स इन हिमसेल्फ अलोन, तुम में से हर कोई सिर्फ अपने लिए सफ़र कर रहा है। ही इज़ एंग्विश, अपनी बेचैनी, उसकी अपनी बेचैनी, नॉट एन अदर्स, किसी दूसरे की नहीं। उसको सिर्फ अपनी बेचैनी है, अपनी परेशानी है, किसी दूसरे की नहीं है। बट माई स्पिरिट, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं ग्रोन्स फॉर द सिटी, मैं पूरे शहर के लिए परेशान हूँ। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए भी, फॉर योर एंड तुम लोगों के लिए भी। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था। यू वर नॉट अवेकिंग मी, तुम लोग मुझे जगा नहीं रहे। वो कहते हैं कि मैं इससे पहले सो नहीं रहा था, तुम लोग मुझे जगाने नहीं आए। नो आई हैव बीन इन टीयर्स फॉर अ लॉन्ग वाइल, नहीं बल्कि मैं बहुत अरसे से इस बात को सोच कर आंसू बहा रहा हूँ। एंड इन माई रेस्टलेस थाट वॉक मैनी वेज, और मेरी जो परेशानी है वो बहुत तरह से मुझे परेशान कर रही है। इन ऑल माई सर्च, जो भी मैं तलाश कर रहा हूँ, आई फाउंड वन रेमेडी, मैंने एक हल तलाश किया है। एंड आई हैव अडॉप्टेड इट, और मैंने इसे इख्तियार भी किया है। आई हैव सेंट क्रियोन, मैंने क्रियोन को भेजा है। सन ऑफ मिनोकियस, मिनोकियस के बेटे को। ब्रदर ऑफ क्वीन, क्वीन के भाई को। टू डेल्फी, डेल्फी की तरफ। अपोलोस प्लेस ऑफ रेवलेशन, डेल्फी अपोलोस प्लेस ऑफ रेवलेशन मतलब जहाँ पर अपोलो यानी सूरज के देवता को इल्हाम होता है, वहाँ से भेजा है। टू लर्न देयर, कि वो वहाँ से सीखे। इफ़ ही कैन, अगर वो उसे बता सके। व्हाट एक्ट और प्लेज ऑफ माइंड में सेव द सिटी, कि मेरा कौन सा जो अमल है वो इस शहर को बचा सकता है। आई हैव काउंटेड द डेज, मैं दिन गिन रहा हूँ या इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड नाउ, और अब, दिस वेरी डे, आई एम ट्रबल्ड, और अब मैं बहुत परेशान हूँ। फॉर ही हैज़ ओवर स्टेड हिज टाइम, क्योंकि उसे गए बहुत अरसा हो गया है। वट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ही हैज़ बीन गॉन टू लॉन्ग, उसे गए काफ़ी टाइम हो गया है। येट वेन एवर ही कम्स बैक, ताहम वो जिस वक्त वापस आएगा। आई शुड डू इल नॉट टू टेक एनी एक्शन द गॉड ऑर्डर्स, जो भी देवता हुक्म देगा मैं उसको उस पर अमल करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। प्रीस्ट कहता है इट इज़ अ टाइमली प्रॉमिस, वो कहता है कि आपने वक्त पर बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, वादा किया है। एट दिस इंस्टेंट दे टेल मी द क्रियोन हिज हेयर, और अभी मुझे पता चला है कि क्रियोन यहाँ आ गया है। इडिपस, ओ लॉर्ड अपोलो, एम अपोलो देवता, मे हिज न्यूज़ बी फेयर एज हिज फेस इज़ रेडियंट, अलग इसकी खबर भी इसी के चेहरे की तरह ही रोशन हो। Priest, good news, I gather he is crowned with bay, अच्छी खबर है, मुझे लगता है वो अच्छी खबर लाया है, क्योंकि he is crowned with bay, कि उसने सर पे फूलों का गजरा पहना हुआ है, फूलों का ताज पहना हुआ है। द चैपलेट इज थिक विद बेरीज, जिसमें बहुत सारी बेरीज लगी हुई हैं। इडिपस, वी शैल सून नो, हम जल्द जान लेंगे। ही इज़ नियर इनफ टू हियर अस नाउ, वो इतना हमसे इतना करीब है कि हमें सुन सकता है। इंटर क्रियोन, क्रियोन अंदर आता है। ओ प्रिंस, ओ प्रिंस ब्रदर, ए शहजादे भाई। अब जो है इडिपस क्रियोन को कह रहा है, ए शहजादे। सन ऑफ मिनोकियस, मिनोकियस के बेटे। व्हाट आंसर डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम द गॉड, तुम खुदा की तरफ से हमारे लिए क्या पैगाम लाए हो। क्रियोन, अ स्ट्रॉन्ग वन, एक ज़बरदस्त जवाब। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ग्रेट एफ्लिक्शंस, बहुत खुशी के साथ। विल टर्न आउट वेल इफ़ दे आर टेकन वेल, कि जो मैंने सुना है अगर हम उस पर अमल करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। इडिपस, व्हाट वाज द ओरेकल, ओरेकल ने, मंदिर वालों ने, खुदा ने तुम्हें क्या कहा है। दीज वेज वर्ड्स, ये घुमा फिरा कर जो बात कर रहे हो। लीव मी स्टिल हैंगिंग बिटवीन होप एंड फियर, ये मुझे उम्मीद और खौफ के दरमियान लटका रहा है। क्रियोन, क्रियोन कहता है इज़ इट योर प्लेजर टू हियर मी विद ऑल दीज गैदर्ड अराउंड अस, क्या आप चाहेंगे, मुझे सुनना चाहेंगे इन तमाम लोगों के दरमियान। आई एम प्रिपेयर टू स्पीक, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। बट वी शुड वी नॉट गो इन, लेकिन आपका ख्याल है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए।
इडिपस स्पीक टू देम ऑल। इडिपस कहता है कि इन सब के सामने बोलो। इट इज़ फॉर देम आई सफ़र मोर देन माई सेल्फ। मैं इन सब के लिए ही परेशान हूँ, ना कि अपने बारे में। अब यहाँ पे क्रियोन कहता है, ये नीचे सबसे नीचे वाली क्रियोन की लाइन देखें। देन आई विल टेल यू व्हाट आई हर्ड एट डेल्फी। तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने डेल्फी में सुना। इन प्लेन वर्ड्स, सादा अल्फाज में, द गॉड कमांड्स अस टू एक्सपेल फ्रॉम द लैंड ऑफ थीब्स। थीब्स की ज़मीन से गॉड ने हमें निकालने का हुक्म दिया है। एन ओल्ड डिफाइलमेंट, एक पुराने गुनाह को, वी आर शेल्टरिंग, जिसे हम पनाह दिए हुए हैं। इट इज़ अ डेल्थी थिंग, ये एक ख़तरनाक चीज़ है, बियॉन्ड क्योर, जिसका इलाज नहीं किया जा रहा। वी मस्ट नॉट लेट इट फीड अपॉन अस लॉन्गर, हम उसे अपने दरमियान रख कर ज़्यादा देर तक खिला नहीं सकते। इडिपस व्हाट डिफाइलमेंट, कैसा गुनाह। हाउ शैल वी रिड आवरसेल्व्स ऑफ इट, हम कैसे इससे अपने आप को बचा सकते हैं या निकाल सकते हैं। क्रियोन कहता है बाय एग्जाइल और डेथ, या तो जिला वतन करके या मार के। ब्लड फॉर ब्लड, खून के लिए खून। इट वॉज मर्डर दैट ब्रॉड द प्लेज विंड ऑन द सिटी, ये एक कत्ल था जिसकी वजह से इस शहर पर ये आफत आई हुई है। इडिपस मर्डर ऑफ होम, किसका कत्ल। श्योरली द गॉड हैज़ नेम्ड हिम, मुझे यकीन है कि गॉड ने तुम्हें उसका नाम बताया होगा। क्रियोन माय लॉर्ड, मेरे आका। लाइस once ruled this land before you came to govern us, आपसे के यहाँ पर हुकूमत करने से पहले हमारा बादशाह लाइस था जो इस ज़मीन पर हुकूमत करता था। इडिपस आई नो, मैं जानता हूँ। आई लर्न ऑफ हिम फ्रॉम अदर्स, आई नेवर सॉ हिम, मैंने उसके बारे में दूसरों से सुना है लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं है। क्रियोन ही वॉज मर्डर्ड, क्रियोन कहता है कि उसका कत्ल कर दिया गया था। एंड अपोलो कमांड्स अस, और अपोलो ने अब हमें हुक्म दिया है टू टेक रिवेंज अपॉन हुएवर किल्ड हिम, कि हम बदला लें जिसने उसका कत्ल किया था। इडिपस अपॉन होम, किसका, मतलब किससे लें। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं। वेयर शैल वी फाइंड अ क्लू, हम कहाँ से एक इशारा पा सकते हैं या कोई भी हिंट पा सकते हैं। टू सॉल्व दैट क्राइम, उस जुर्म को हल करने के लिए। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों बाद। क्रियोन ही इज़ इन दिस लैंड, हम इसी ज़मीन में हैं। ही सेड, उसने कहा। सच रिवील्स थिंग्स दैट एस्केप एन इनअटेंटिव मैन, जब हम तलाश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो हम जिससे इतने बेखबर रहे हैं। इडिपस टेल मी, मुझे बताओ। वाज लाइस मर्डर्ड इन हिज हाउस और इन द फील्ड्स और इन सम फॉरेन कंट्री, कि क्या लाइस अपने घर में मरा था, जंग के मैदान में मरा था, या किसी दूसरे कंट्री में जाके। क्रियोन ही सेड ही प्लान टू मेक अ पिलग्रिमेज, उसने कहा था कि वो एक इबादत गाह की ज़ियारत के लिए जा रहा है। ही डिड नॉट कम होम अगेन, वो गया लेकिन वो वापस नहीं आया। इडिपस कहता है कैन वॉज देयर नो वन, के वहाँ पर क्या कोई नहीं था। नो विटनेस, कोई शाहिद। नो कंपेनियन, कोई साथी। टू टेल व्हाट हैपन, ताकि वो बता सके कि वहाँ क्या हुआ था। क्रियोन ने कहा दे वर ऑल किल्ड बट वन, लेकिन वो सब मारे गए थे लेकिन एक, सिवाय एक के। बट ही गॉट अवे सो फ्राइटन दैट ही कुड रिमेंबर वन थिंग ओनली, कि वो वहाँ से भाग गया था, इतना खौफज़दा हुआ था कि वो वहाँ से भाग गया था कि वो ये चीज़ याद रख सके। इडिपस व्हाट वाज दैट वन थिंग, इडिपस ने कहा कि वो ऐसी वो एक क्या चीज़ थी। वन मे बी द की टू एवरीथिंग, कोई एक चीज़ भी तमाम चीज़ों के लिए कोई की साबित हो सकती है। वी रिजॉल्व टू यूज़ इट, और अगर हम उसे यूज़ करें इसको हल करने के लिए। क्रियोन कहता है he said that a band of highwaymen attacked them, outnumbered them and overwhelmed the king, वो कहता है कि एक डाकुओं के गिरोह ने हम पर हमला किया, हमें बिखेर। इडिपस कहता है स्ट्रेंज, अजीब है, दैट हाईवेमैन शुड बी सो डेयरिंग, कि एक डाकू में इतनी जुर्रत हो सके। अनलेस यहाँ तक कि
some faction here bribed him to do it. यहाँ के कुछ लोगों ने उसको ये करने के पैसे दिए हों. Creon, we thought of that. Creon कहता है कि हमने ऐसा सोचा था, but after Laius death, लेकिन लायस की डेथ के बाद new troubles arose and we had no avenger. नई मुश्किलात पैदा हो गई और हमारे पास वक्त ही नहीं था कि हम इसका बदला ले सकते. ये Oedipus, what troubles could prevent you hunting down the killers? तुम्हारी ऐसी कौन सी मुश्किलात थी जिन्होंने तुम्हें कातिल को ढूंढने से रोका. Creon, the riddling Sphinx song, the Sphinx के पहेली का गाना था. Made us deaf, उसने हमें बहरा कर दिया. To all mysteries, तमाम मुसीबतों से but her own, और हमें सिर्फ यही एक मुसीबत याद रही. Oedipus, then once more I bring what is dark to light. Oedipus कहता है तो मैं एक बार फिर तुम सबको अंधेरों से रोशनी की तरफ लाऊंगा. It is most fitting that Apollo shows. ये बहुत बेहतर है कि अपोलो ने हमें ये सब बताया. As you do this compunction for the dead, जैसे कि तुम लोगों ने इस कत्ल पे शर्मिंदगी का इजहार किया. यू शैल सी, तुम देखोगे कि हाउ आई स्टैंड बाई यू, कैसे मैं तुम सबके साथ खड़ा होता हूँ. एज आई शुड, जैसे कि मुझे होना चाहिए. अवेंजिंग दिस कंट्री, इस मुल्क का बदला लूँगा. एंड द गॉड एज वेल, और इसके बादशाह का भी. एंड नॉट एज दो इट वर सम फॉर सम फार डिस्टेंट फ्रेंड, और ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूर के दोस्त के लिए कर रहा हूँ, बट फॉर माई ओन सेक, बल्कि अपने लिए. टू बी रिड ऑफ एवल, कि मैं इस बुरे वक्त से छुटकारा हासिल कर सकूँ. हूँ एवर किल्ड किंग लाइस, हु नोज, किसने किंग लाइस को मारा है, कौन जानता है. ले वायलेंट हैंड्स इवन ऑन मी, हो सकता है कि मुझ पर भी हमला कर दे. एंड सून आई एक्ट फॉर द मर्डर्ड किंग इन माई ओन इंटरेस्ट, और जल्द ही मैं अपनी खातिर उस मर्डर्ड किंग के लिए काम करूँगा. कम देन माई चिल्ड्रन लीव द ऑल्टर स्टेप्स, आओ मेरे लोगों अब मेरी दरगाह से चले जाओ. लिफ्ट अप योर ऑलिव बोस, और अपने जैतून के हार भी साथ लेते जाओ. एंड वन ऑफ यू गो एंड समन द पीपल ऑफ कैडमोस टुगेदर हियर, और तुम में से एक जाए और कैडमोस के लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का ऐलान कर दे. आई विल डू दैट आई कैन, मैं वो सब करूँगा जो मैं कर सका. यू मे टेल देम दैट, तुम उन्हें बता दो. एग्जिट अ पिग, एक गुलाम चला जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ गॉड, खुदा की मदद से, वी शैल बी सेव्ड, हम बच जाएंगे. और एल्स इंडीड वी आर लॉस्ट, या हम तबाह हो जाएंगे. प्रीस्ट, लेट अस राइज चिल्ड्रन, मेरे लोगों अब हमें चलना चाहिए. इट वॉज फॉर दिस वी केम, हम इसी के लिए आए थे. एंड नाउ द किंग हैज़ प्रॉमिस्ड इट, और अब बादशाह ने हमसे वादा कर लिया है. फीबस जो एक देवता है, सेंट एज अस एन ओरेकल, उसने हमें एक पैगाम भेजा है. मे ही डिसेंड हिमसेल्फ टू सेव अस, हो सकता है वो हमें बचाने के लिए खुद नीचे आए. एंड ड्राइव आउट द प्लेग, और हमें इस मुसीबत से बचा ले. ले वायलेंट हैंड्स इवन ऑन मी, हो सकता है कि मुझ पर भी हमला कर दे. एंड सून आई एक्ट फॉर द मर्डर्ड किंग इन माई ओन इंटरेस्ट, और जल्द ही मैं अपनी खातिर उस मर्डर्ड किंग के लिए काम करूँगा. कम देन माई चिल्ड्रन लीव द ऑल्टर स्टेप्स, आओ मेरे लोगों अब मेरी दरगाह से चले जाओ. लिफ्ट अप योर ऑलिव बोस, और अपने जैतून के हार भी साथ लेते जाओ. एंड वन ऑफ यू गो एंड समन द पीपल ऑफ कैडमोस टुगेदर हियर, और तुम में से एक जाए और कैडमोस के लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का ऐलान कर दे. आई विल डू दैट आई कैन, मैं वो सब करूँगा जो मैं कर सका. यू मे टेल देम दैट, तुम उन्हें बता दो. एग्जिट अ पिग, एक गुलाम चला जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ गॉड, खुदा की मदद से, वी शैल बी सेव्ड, हम बच जाएंगे. और एल्स इंडीड वी आर लॉस्ट, या हम तबाह हो जाएंगे. प्रीस्ट, लेट अस राइज चिल्ड्रन, मेरे लोगों अब हमें चलना चाहिए. इट वॉज फॉर दिस वी केम, हम इसी के लिए आए थे. एंड नाउ द किंग हैज़ प्रॉमिस्ड इट, और अब बादशाह ने हमसे वादा कर लिया है. फीबस जो एक देवता है, सेंट एज अस एन ओरेकल, उसने हमें एक पैगाम भेजा है. मे ही डिसेंड हिमसेल्फ टू सेव अस, हो सकता है वो हमें बचाने के लिए खुद नीचे आए. एंड ड्राइव आउट द प्लेग, और हमें इस मुसीबत से बचा ले.
Exeunt Oedipus and Creon into the palace by the central door. Oedipus और क्रियोन जो है वो महल के अंदर चले जाते हैं सामने दरमियान के दरवाजे से. The priest and suppliants disperse right and left. वो दाएं बाएं वो लोग चले जाते हैं. After a short pause, chorus enters the orchestra. ऑर्केस्ट्रा में एक कोरस एक ग्रुप इंटर होता है. और यहाँ ये प्रोलॉग ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.